हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक दिख रहा है सबको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कि दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब डर रहे हैं यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट होता है माइनस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब एक्चुअल में माइनस तो कुछ होता नहीं है, वेक्टर्स को माइनस करना। हम वेक्टर्स को केवल जोड़ ही सकते हैं, माइनस नहीं कर पाते कभी भी। कैसे? देखो कि मानो कि वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर अपने पास वेक्टर बी, एक दूसरे से कितने ठीक एंगल पे है। अब मैंने ऐसे बोला इन दोनों को ऐड करना है, तो वेक्टर ए ऐड का सिंबल लगा दिया, वेक्टर बी हो गया। अब मैं जब कह रहा हूं कि वेक्टर्स को ओनली ऐड ही करते हैं अपन, माइनस नहीं करते कभी भी। कैसे? मैं ऐसे बोला वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है, तो उनके बीच में माइनस का सिंबल लगा दिया, आपने काम खत्म कर दिया। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए में ऐड करना है मुझे क्या, माइनस बी। कि वेक्टर ए में माइनस बी ऐड कर रहा हूं मैं, ना कि ऐसे बोलो कि वेक्टर ए में से माइनस बी घटा रहा हूं। दोनों बातें अलग अलग होगी ना। जैसे एक आदमी कोई 12th फेल है, वो अब वो दो दो तरीकों से दूसरों को अपने इंट्रोडक्शन करवा सकता है। एक तो कहेगा यार मैं 12वीं फेल आदमी हूँ, फिर एक ऐसे बोले कि यार मैं 11th किया हुआ इंसान, क्योंकि मैं 11th पास इंसान हूँ। दो चीजें होगी ना, एक ही चीज को दो बार अपन डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे हो गया कि वेक्टर ए में से माइनस बी कर रहे हैं, या फिर वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं माइनस बी को। बात तो एक होगी ना। कैसे? देखो 9 में से 2 गए अपने पास, तो 7 बचता है। अब मैं ऐसे बोल दूं कि 9 में मेरे को ऐड करना है -2, तो भी तो 7 ही बचेगा। एक ही बात है। तो आपको ऐड करना आता है तो सब्ट्रैक्ट करना तो आ ही जाएगा। और ऐड करने वाला लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 देखा था। अपना पिछला लेक्चर काफी डिटेल से डिस्कस किया था, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, वेक्टर के कंपोनेंट वगैरह सब तोड़ना। तो आप ऐसे जंप मत लगाओ, पहले वो लेक्चर देख लो, तब ये बढ़िया समझ में आएगा एक बार आपको। तो देखो यहाँ से कि एक वेक्टर ए, ये वाला मान लो अपने पास वेक्टर ए, अब मेरे को वेक्टर बी थीटा एंगल पे दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा, ये वेक्टर बी, ये तो बोला है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, मान लो इसको डेरिवेशन देख लेंगे इसमें। अब माइनस करना है मेरे को, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ वेक्टर ए में ऐड कर दूं माइनस बी, बी और माइनस बी दो, ध्यान से देखो इसको, एक तो बी ए और एक माइनस बी, ये वाला। अब यहाँ पे बी मैग्नीट्यूड तो सेम है, केवल डायरेक्शन में ही चेंज है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये वाला बी माना मैंने, तो इसको मैं माइनस बी कर सकता हूँ ना। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, क्योंकि ये वाला क्या, डायरेक्शन को तो ये तीर का निशान ही बताता है ना, एरो वाला निशान, ये डायरेक्शन को बताता है और मैग्नीट्यूड पीछे के एरो बताता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन में चेंज है। तो ऐसे बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से माइनस बी कर सकता हूँ। हो गया। अब क्या करना है, वेक्टर ए में माइनस बी ऐड करना है मेरे को। जो देखो यहाँ पे, अब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना बच गया अपने पास में, 180 माइनस थीटा। ये पूरा कितना होता है, एक सरल रेखा पे 180 का एंगल होता है पूरा। तो ये थीटा, तो ये कितना बच गया, 180 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ से सबको छोड़ दो। अब क्या हो गया अपने पास में, क्या क्वेश्चन मिल गया मेरे को, वेक्टर ए में ऐड करना है माइनस बी, यानी कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर माइनस बी है। वेक्टर ए ये रहा और माइनस बी कुछ ये रहा, एक दूसरे से कितने एंगल पे, 180 माइनस थीटा एंगल पे। ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, यही तो है। ऐड कर दो बस। क्या कोई लगा तो पैरेललोग्राम मेथड है, ट्रायंगल मेथड, कोई सा लगा दो यहाँ पे ए। अब बी के टेल को इसके हेड से जोड़ दो, ये बस मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रिप्लेस ही तो किया है इसको। अब ये वाला एंगल कितना है यहाँ से, 180 माइनस थीटा। पता है ना एंगल कौन सा लेंगे यहाँ पे, आउटसाइड इनसाइड देख चुके हैं ये। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला, ये इन दोनों का रिजल्टेंट। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस बी, तो यानी कि वेक्टर ए प्लस किया है मैंने वेक्टर माइनस बी, यही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इन दोनों का देखो, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो अपना रिजल्टेंट आर होता है, यहाँ पे इसको आर मान रहे हैं। तो आर कितना होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, लेकिन यहाँ पे तो बीच में एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी आर स्क्वायर होता है ना, तो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कोस थीटा की जगह, इसको आगे करूँ मैं, इन दोनों का, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कोस और थीटा 180 माइनस थीटा, ये तो होता है। मन क्या गया, बस थीटा की वैल्यू चेंज की यहाँ पे, बाकी तो सब सेम ही था। तो थीटा 180 माइनस थीटा को देखो, ये अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कंसेप्ट। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको और आसानी हो जाएगी ये सब चीजें, कोस थीटा साइन थीटा वाली। तो अपन कोस 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस में कोस थीटा,
अभी ट्रिग्नोमेट्री जो है लास्ट में देखेंगे तो उसमें आपको सब बताया जाएगा क्या साइन थीटा कोस थीटा कैसे होता है। तो अभी तो आप ये चीज ध्यान रखो, ध्यान नहीं रखनी, नोट कर लो, ये काम ही आती रहेंगी सब चीजें। ऐसा तो नहीं कि वो ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं और आपके दिमाग में सब चीजें बैठेगी, साथ साथ करते चलो आसानी होगी फिर चीजें करने में। तो मैं कोस 180 माइनस थीटा क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया 2ab कोस थीटा, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा की जगह मैंने माइनस कोस थीटा यहाँ पे पुट कर दिया ना, तो ये कंप्लीट टर्म हट गई और उसकी जगह ये वाला पुट कर दिया मैंने। ये आता है दो वेक्टर्स को माइनस करने पे रिजल्टेंट। एक्चुअली में क्या क्या है, ऐड ही तो किया है यहाँ पे, एक ही बात है, ऐड करना और माइनस करना वेक्टर्स में। तो वहां पे क्या होता है, वेक्टर्स में क्या होता है डायरेक्शन, तो अपन डायरेक्शन को चेंज करके ऐड कर दें, काम खत्म अपना। तो पता चला अब फिजिक्स में कोई माइनस, वेक्टर्स में कोई माइनस नहीं होता, फिजिक्स में तो होता है, वेक्टर्स में माइनस नहीं होता कभी भी, केवल ऐड ही कर सकते हैं अपन बार बार। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखना, पिछले लेक्चर में बताई थी अल्फा एंगल होता है, ये tan अल्फा से कैसे निकालते हैं, और बाकी इस लेक्चर में हम देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या चेंज होता है। अब यहाँ से अपन ने सब्ट्रैक्शन देखा और एडिशन भी देखा, अब एक इन दोनों में कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखो ये बीच में डिफरेंस के लिए लाइन बना दी, यहाँ पे दे रहे हैं दो वेक्टर्स का एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन होता है माइनस सिंबल के साथ, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है वो देखना है अपने को। देखो कोई वेक्टर ए का एडिशन ये होगा, वेक्टर ए और बी का एडिशन ये होगा, वेक्टर ए और बी का सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस ये होगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। कैसे, देखो मैं ऐसे लिख दूँ कि 6 में 3 ऐड किया, या फिर ऐसे कर सकता हूँ 3 में 6 ऐड कर दो, एक ही बात है ना। 6 में 3 जोड़ दो या 3 में 6, आना क्या है अपने पास में 9। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्या वेक्टर ए और माइनस लिख रहे हैं अपन डायरेक्ट, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। कैसे, यहाँ पे मैं ऐसे करूँ 6 में से अपने पास 3 माइनस करना है, ठीक है, और अब वेक्टर बी में से तो यानी कि 3 में से 6 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और यहाँ पे कितना आ रहा है -3, दोनों सेम नहीं आ रहे ना। तो इस तरह बोलता है कि जो सब्ट्रैक्शन में होता है ये वेक्टर रूल को, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करते, यानी कि ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो तो एक ही बात होती है, लेकिन ए में से बी घटाओ या बी में से ए घटाओ तो एक ही बात नहीं होती। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल देखा था अपन ने अभी, वेक्टर ए में अपने को माइनस बी ऐड करना था, तो ये हो गया माइनस बी, इस तरह से हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये आया था, लेकिन अब देखो ये तो क्या हो गया अपने पास में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब क्या करना है, ये तो देखा अपन ने ए माइनस बी, अब देख रहे हैं अपन वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस करना है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर बी ये हो गया, और ये क्या था अपने पास में वेक्टर ए। अब इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास में माइनस वेक्टर ए, और ये क्या था अपने पास वेक्टर बी, बी में से ए, या फिर ऐसे करते वेक्टर बी में से अपने को क्या करना है ऐड करना है माइनस ए को, ये हो गया। वही लगा दो ट्राइंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम देखना, ट्राइंगल तो देखते हैं, तो ये हो गया पैरेललोग्राम से कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ये हो गया, ये आ गया आर रिजल्टेंट। वेक्टर बी में ऐड किया है मैंने वेक्टर माइनस ए को, देखो एक बात कमी, वेक्टर बी ए माइनस बी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आ रहा है ये वाला, और रिजल्टेंट, और यहाँ पे कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आ रहा है रिजल्टेंट। दिख रहा है सबको, डायरेक्शन में तो चेंज दिख ही गया। अब मैग्नीट्यूड में देख लेते हैं चेंज होता है नहीं। देखो तो जो आर होता है अपने पास में, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये लिख सकते हैं अपन दो वेक्टर को माइनस करने पे। अब देखो यहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं अपन इसमें, प्लस या माइनस चिन्ह के साथ डायरेक्शन नहीं लिखते। देखो ए बी कॉन्स्टेंट बी भी कॉन्स्टेंट यहाँ पे, लेकिन थीटा चेंज हो सकता है। देखो अब यहाँ पे थीटा कितना था इन दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, देखो यहाँ पे पहले कितना था थीटा, तो ये कितना बच गया अब 180 माइनस थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है। वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, +3 से -3 अपोजिट एक दूसरे की। तो पता चला ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करते सब्ट्रैक्शन में, जबकि ये एडिशन में करते हैं। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं, कंपोनेंट तोड़ने से रिलेटेड है वो, कि कंपोनेंट तोड़ना फिजिक्स में
कितना आसान होता है। तो देखो आपने वो रोलर तो देखा होगा सबने, जैसे सड़कों पे चलता रहता है कई बार, या क्रिकेट मैदान में जो पिच पे बार बार चलता है ऐसे घास वास हटाने के लिए। हाँ हाँ, वही वही, पता चल गया। तो उसमें क्या होता है कि देखो, ये माना अपने पास ये है रोलर, इस तरह से अपन उसका एक ही तो साइड देख सकते हैं, अपने इसको बाहर निकाल रहा है अपनी, और ये निकाल लिया। अब वो इस तरह से चलता रहता है, जी इस तरह से, फिर उसको वापस डाल दो अंदर। काम भी तो करना है उसको, अपन ही थोड़े देखते रहेंगे। इमेजिन कर लो यहाँ पे, तो देखो ये मानो उसके पास फोर्स होता है यहाँ पे, उसका नेट एम, यहाँ पे माना अपन, तो उस पर एक एम जी फोर्स क्या लग रहा होता है नीचे, ये तो लग रहा होता है। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो रोलर होता है अपना, उसको धक्का देना आसान होता है या फिर अपनी ओर खींचना आसान होता है? सोच के बताओ, फिजिक्स लगा के बताओ, एक इंडोर कंपोनेंट तोड़ के बताओ कि किसी रोलर को अपन सेम फोर्स से अपनी ओर खींचे तो आसानी होगी, या फिर उसे धकेले उसी सेम फोर्स से तो आसानी होगी। अब खींचना और धकेलना तो आता है ना, क्या होता है दोनों में डिफरेंस। तो ये देखो अपने पास, अब देखो अपन क्या करें, सबसे पहले देख रहे हैं कंडीशन, धक्का देने की कंडीशन। इस तरह से अपन इस पे ऐसे ही तो फोर्स लगाते हैं, इस तरह से उसको पुल करते हैं अपन इस तरह से, तो ही तो आगे जाता है वो, इस तरह से। देखो ये एफ फोर्स अपन ने लगाया, कितना हॉरिजॉन्टल से, मान लो अपन थीटा एंगल पे झुके हुए हैं। अब फिर दूसरा केस यहाँ पे देखो, वही सेम होगा, एम जी तो उसका कुछ चेंज हुआ नहीं, और अपने फोर्थ में भी अब खींच रहे हैं अपन उसको। अब खींचते कैसे उसको, ऐसे ऐसे ही तो खींचते हैं अपन उसे, तो यानी कि इस तरह से एफ, एफ में कोई चेंज नहीं हुआ, और अभी भी ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे ही है। यहाँ पे मान लो थीटा एंगल ये यहाँ पे कितना होगा, हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल थीटा होगा, तो वो भी जेड में आ रहा है, ये भी थीटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है सबको? अब इस वेक्टर एफ के कंपोनेंट तोड़ दो, समझना है तो आपको। देखो इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे अपन तो दो होंगे थीटा पे, एक तो ये वाला आ गया कौन सा, एफ कोस थीटा, इससे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, फिर एक इधर ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये कितना आ गया अपने पास, एफ साइन थीटा। अब सेम इसी तरह से इसके भी कंपोनेंट तोड़ दो, ये कौन सा हो गया ऐसे, ये देखो ऐसे अपन ने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला एफ साइन थीटा, क्योंकि जो थीटा में आ रहा है वो तो क्या होता है कोस थीटा, और ये वाला कौन सा हो गया, एफ कोस थीटा। अब यहाँ से एक बात समझ आ रही है सबको, क्या कि जो एफ कोस थीटा वाला पार्ट है ना अपना, दोनों में कांस्टेंट है, और आगे ले जाने के लिए वही काम आ रहा है कि इसको देखो आगे तो यही ले जा रहे हैं ना, तो एफ कोस थीटा यानी कि अपन फोर्स तो अपना सेम ही अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो अपने पास जो इसका वेट होगा, इस केस में इसका वेट इंक्रीज हो गया, कैसे देखो एम जी तो था ही, और अपने को ये एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट और मिल गया, एम जी और एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट मिल गया अपने को, तो इसका वेट क्या हो गया, इंक्रीज। और यहाँ पे देखो एम जी तो था पहले, और उसमें एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, यानी कि ये माइनस हो गया। एम जी था, एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट माइनस, तो यानी कि यहाँ पे वेट क्या हो गया, डिक्रीज, और यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब किस में आसानी होगी खुद से सोच लो, जिसमें कम वेट होगा उसे ले जाने में ज्यादा आसानी होगी। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन आया कि किसी रोलर को खींचना आसान होता है या धकेलना आसान होता है सेम फोर्स के लिए, तो क्या कहेंगे अपन, खींचना आसान होता है धकेलने से। देखा किस तरह से आती है हर जगह फिजिक्स का। अब पर रोलर चलाने वाले को ये पता नहीं होता ना, वो परेशान होता रहता है, तो कोई मिल जाए तो उसे समझाना आराम से बैठ के, आराम से समझाना, टाइम पे वो आपको कुछ और ही समझा दे फिर। तो अब क्वेश्चन देख ले कुछ यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन पढ़ा आज अपने, सबसे पहला क्वेश्चन उसी पे देख लेते हैं कि मानो कोई दो वेक्टर अपने पास, ये वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, कोई दूसरा वेक्टर बी जिसका भी मैग्नीट्यूड 5 है अपने पास में। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। ये एक दूसरे से, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा 120 डिग्री। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो अपने को आर बताना है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, यही होता है, देख चुके अपन कैसे होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर, ये भी कितना हो गया 25 माइनस 2a इंटू बी इंटू कोस 120, और कोस 120 कितना होता है, -1/2। तो यहाँ से इसको कर रहे हैं तो कितना आ गया 25 प्लस 25 प्लस 25, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, r इक्वल टू क्या आ गया 5√3 आ गया ना। तो 5 तो कॉमन आ जाएगा, √3 एलसीएम ले लेंगे अपन, तो √3 अंदर आ जाएगा रूट में, और 25 बच जाएगा यहाँ पे।
अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो जल्दी करना होता है ना, यहाँ पे 25 × 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो 25 में रूट लिया अपन ने तो 5 आ गया, √3 बच गया, काम खत्म। ये तो देखा अपन ने जनरल मेथड। अब याद करो वही क्या, कि जब दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उनको अपन क्या कैसे ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, 2a cos θ/2, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, उनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट r ये आता है। अब यहाँ पे माइनस करना है तो कुछ नहीं करना, बस कब, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है तो माइनस करने के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं 2a sin θ/2। अप्लाई करके देख लो यहाँ पे, तो 2a की वैल्यू 5 sin θ/2, sin 60 कितना होता है √3/2, क्योंकि 120/2 60 हो गया, sin 60 कितना होता है 1/2, तब भी कितना आ रहा है 5√3। अब यहाँ से एक बात नोट किया आपने कि जब इन दोनों को a + b भी कर रहे थे तब भी, और a - b भी कर रहे हैं तब भी, दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। वहां पे 5√3 आ रहा था और यहाँ पे 5√3, पर दिमाग से पैदल ये देखो ना, थीटा एंगल चेंज हो गया ना उनके बीच में, वहां पे थीटा एंगल कितना था, कुछ और था, शायद 60 था वहां पे, और यहाँ पे 120 है। तो ये नहीं सोचना कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना तो उनका रिजल्टेंट जो होता है -a - b या a + b दोनों सेम होता है, क्योंकि कई अपने ही कंसेप्ट बना लेते हैं, फिर वो बनाने नहीं है आपको। यहाँ पे सही चीज बनाओ, सही सोचो, काम खत्म। देखा क्वेश्चन नंबर ने फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अपना क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर a = 5 i + 12 j, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन दिशा बतानी अपने को, क्या होगा रिजल्टेंट की परिमाण और दिशा क्या होगी। देखो तो यहाँ से 5 i मतलब एकांक सदिश किस में, x डायरेक्शन में, ये 5 हो गया। अब j मतलब एकांक सदिश किस में, y डायरेक्शन में, ये कितना हो गया 12। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि एकांक सदिश किस प्रकार होता है, i x डायरेक्शन में होता है, j y डायरेक्शन में, और k z डायरेक्शन में होता है, यही होता है दोनों। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, रिजल्टेंट निकालना है परपेंडिकुलर पे, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन 5 + 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 144 प्लस ये कितना हो गया 25, तो यानी कि रूट में कितना आ रहा है 169, ये कितने का होता है 13 का रूट होता है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 13। कैसे देखो फील कर लेते हैं अभी, है ना। ये देखो यहाँ पे इसके टेल से इसके, सॉरी इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रिप्लेस करना होगा ना, यानी कि इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दिया, और ये वाली क्या होगी इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन और 5, और ये कितना हो गया 12, ये तो आया अपने पास में। तो जो आर रिजल्टेंट आ रहा है वो 13, कैसे वही पाइथागोरस लगा। तो अब फील हो रहा है पाइथागोरस कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल कौन सा लेंगे, आउटसाइड वाला, क्यों बता रखा है। तो अब यहाँ से देखो रिजल्टेंट पता चल गया अपने को कि इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि परिणामी कितना होगा 13। अब पूछ रहा है कि इनकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन। देखो तो ये वाला एंगल कितना ले लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब वो tan अल्फा वाला फॉर्मूला छोड़ो, आप सीधा देखो यहाँ से, तो यहाँ से अपन tan थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं ना, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहाँ से थीटा = कितना आ गया tan इनवर्स 12/5, तो यानी कि ये tan इनवर्स 12/5 डिग्री एंगल पे है, किससे 5 वाले से, ये होगा रिजल्टेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि वेक्टर a = i - 4j, वेक्टर b = -2i + j + k, तथा वेक्टर c = i - 2j + 2k है, तो वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड पूछ रहा है अपने को। क्या करना है, गुणा तो कुछ करना नहीं है, जोड़ना ही है केवल। देखो तो आर रिजल्टेंट अपन मान रहे हैं क्या हो गया, वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c। तो वेक्टर a को क्या हो गया यहाँ पे i - 4j, वेक्टर b कितना हो गया +-2i + j, प्लस c कितना हो गया यहाँ से देख रहे हैं i - 2j + 2k, ये हो गया c। तो ये कितना है खोल लेते हैं हम, 4j, प्लस से माइनस करेंगे तो -2i और प्लस 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 j। अब यहाँ से +i प्लस माइनस -2j प्लस और प्लस प्लस 2k हो गया ये। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से देखो एक i प्लस में, ये एक i प्लस में, यानी कि 2i प्लस में 2 माइनस में, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया i टर्म अपना पूरा। यहाँ से कितना हो गया 4j और ये -2j कितना हो गया -6 और ये +1, यानी कि यहाँ से कितना हो गया
माइनस में 5 जे कैप प्लस अब बच रहा है अपने पास के कैप। ये कि ए और बी वाले बी में एक था और इसमें दो थे, तीन हो गए ना, दो और एक कहाँ पे लिख दिया अपन ने, यहाँ पे के था, लिखा नहीं है अपन ने सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के कैप, यहाँ पे लिख देते हैं वो। तो ये कितना हो गया 3 के कैप। आर निकालना अपने को, तो ये देखो जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, जे और के। जे किसमें, ये माइनस जे, यानी कि ये वाली डायरेक्शन ऐसे माइनस जे होगी और के आपकी ओर हो गया, माइनस जे से और के आपकी ओर हो गया। तो ये एक दूसरे के आ गए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, तो यहाँ से निकालो, यानी क्या हो गया 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन का कोई खेल नहीं होता। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये कितना आ गया √34 आ गया मैग्नीट्यूड अपना। ए प्लस बी प्लस सी का क्या किया, कुछ किया नहीं, बच्चों वाला काम किया है उस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो समान परिमाण, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, दो समान मैग्नीट्यूड के सदिशों के मध्य, सदिश यानी वेक्टर्स के मध्य यानी बीच का कोण एंगल कितना होगा यदि उनके परिमाणी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो। अब एक परिमाण, परिमाण और परिमाण और परिमाण 4 बार गए, क्या पागल बना रहा है आपको। देखो कि दो समान परिमाण यानी कि अपन मान रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों क्या है मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन से नहीं ले रहे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड से लेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है के मध्य का, अब इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए कि इनको ऐड कर रहे हैं अपन, तो जो रिजल्टेंट अपने को आर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के इक्वल है। ये छोटी सी बात कर रहा है कि दो समान परिमाण यानी कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए कि उनको ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आ रहा है उनका परिमाण भी इन दोनों में से किसी एक के भी इक्वल हो, दोनों टाइम से किसी एक के इक्वल हो। तो कैसे करेंगे, देखो मैग्नीट्यूड सेम, तो वही आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन 2a cos θ/2। जब दो का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो अपने पास ये यूज करेंगे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आर भी यहाँ से, आर को क्या लिख सकते हैं अपन, अब देखो इन तीनों को अपन यहाँ पे आर की जगह ए लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए के जगह भी अपन ए बी और आर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों है तो इक्वल। यहाँ से आर से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया 1 = 2 cos θ/2, क्योंकि ये दोनों तो ए और आर है तो इक्वल ही यहाँ से। तो cos θ/2 = 1/2, और 1/2 क्या होता है, cos में क्या लिख सकते हैं अपन, यानी कि यहाँ से θ/2 क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री होता है ना, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो θ/2 यानी कि 1/2, तो थीटा कितना आ गया 120 डिग्री। अब जब दो सदिश 120 डिग्री के एंगल पे होंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता था वो कि कोई दो सदिश 120 डिग्री के एंगल में अपने पास 120 के, तो उनका परिमाणी का जो उनका रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, चेंज ही क्वेश्चन था, ये लगाना था यार r2a cos θ, यहाँ पे एक ही वैल्यू दे देता फिर वो अपने को, तो कहाँ हो जाता है यहाँ से फिल करवाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, दो सदिश, एक ये मान लिया वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। ये तो एंगल हो गया ना, यहाँ तक 90 होता है तो 90 से ज्यादा 120। अब इनका रिजल्टेंट देखो कुछ इस तरह से लगा लो, क्या पैरेललोग्राम मेथड, इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरह से, ये वाला इनका रिजल्टेंट आएगा और इस तरह से होगा। ये कितना है, मान लो ये 5 है तो ये 5, तो ये भी 5 ही आएगा। 120 डिग्री के एंगल पे दो समान मैग्नीट्यूड यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनको ऐड करने पे रिजल्टेंट आता है, इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होता है, दोनों सेम ही 5 के इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 कि कोई दो सदिश यानी कि वेक्टर जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड अधिकतम मैक्सिमम होगा, तो जब वो आपस में प्रति समांतर यानी कि उनके बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, यही तो होता है समांतर और ये प्रति समांतर एक दूसरे के। लंबवत हो यानी उनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और समांतर हो, समांतर यानी कि एक दूसरे के पैरेलल, तो ये इनके बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पोज करके जल्दी से सब सोल्व कर लो, कर लिया, करते रहो सोल्व। तो सबसे पहले प्रति समांतर पे देख रहे हैं, प्रति समांतर 180 डिग्री पे एंगल अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं ना, a माइनस बी या b माइनस a, यही तो कर सकते हैं 180 डिग्री पे। और 0 डिग्री पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b
और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, एक ही बात है ये दोनों में, ये कर सकते हैं ना। अब यहाँ से ए माइनस बी और बी माइनस ए रिजल्टेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में सेम नहीं होगी। अभी देखा था अपन ने वो कि एक क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करते, कम्यूटेटिव नियम को फॉलो नहीं करते फिजिक्स का। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए ठीक है दोनों का, डायरेक्शन के लिए इनमें ठीक होता है, इनमें नहीं होता। अब लंबवत हो तो उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तीन सिचुएशन हो गया आपके पास, अब खुद ही देख लो कि मैक्सिमम किस में होता है। यानी यहाँ पे माना वेक्टर ए अपने पास 3 और वेक्टर बी कितना है 4, तो इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यानी कि 4 माइनस 3, यानी सब्ट्रैक्शन माइनस हो रहा है तो 1 सॉरी माइनस करेंगे जब 1 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 25, तो यानी कि ये आ गया 5। और इस केस में कितना आ जाएगा 3 प्लस 4, डायरेक्ट ऐड कर देंगे अपन 7। खुद देख लो मैक्सिमम किस केस में आ रहा है ये, तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं तब मैक्सिमम आता है ये। चाहे कोई भी केस ले लो, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और ये क्या होता है मिनिमम, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता कि कोई दो सदिश जिनका परिमाण मिनिमम न्यूनतम होता है, कब, जब वो एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, इससे कम कभी नहीं हो सकते। देखो फील करते हैं, देखो ये वाला अपन ने लिया 4, ये 4 लिया अपन ने, देखो ये वाला लिया अपन ने 4 बी, और वेक्टर ए लिया अपन ने 3, कुछ इस तरह से हुआ है 3 इस तरह से, यही होंगे प्रति समांतर वाली कंडीशन ये होगी। अब ये वाला अपन ने लिया बी वाला सॉरी 4, और ए वाला ले रहे हैं अपन 3, ये कंडीशन होगी। इसमें ए वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया ना ये, अब ठीक है। अब इसमें ले रहे हैं अपन, देखो ए वाला और ये बी वाला सेम डायरेक्शन में होंगे ना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। जब मानो जब आप और आपका दोस्त साथ रह रहे हो एक रूम पे, तो डिपेंड करे ना आपका दोस्त आपके प्रति समांतर है या फिर आपके समांतर है, हॉस्टल में आप ठीक हो साथ हो। अब आप बैठे पढ़ने, मानो आप बैठ के पढ़ने के लिए स्टडी करने बैठ गए इस तरह, फिर आपका दोस्त आ रहा है कि चल मूवी देख के आता है, क्या करेगा पढ़कर, चल 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 छोड़ इसको कल देख लेंगे वो कर लेंगे। तो आप वहां से क्या हो रही है, आपकी स्टडी यहाँ पे थी तो आप नेगेटिव में आ गए। लेकिन फिर यहाँ पे एक सेम होता है कि आप मानो यहाँ पे बैठे हुए स्टडी करने, आपकी पोजीशन सेम, फिर आपका दूसरा दोस्त आता है और वो कहता है कि चल मैं ये पढ़ूंगा और तू ये पढ़ना, फिर बाद में पेपर से देखते हैं कि ज्यादा किसने पढ़ाएगी और ज्यादा बढ़िया कौन सोल्व करता है क्वेश्चन। तो उसमें आपकी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है ना, यानी कि उस समय आप अपना मैक्सिमम दे सकते हो, इस समय आप अपना मिनिमम दोगे। जब आपका एग्जाम मान लो दूसरे दिन एग्जाम है आपका, उस दिन आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, इस दिन मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे ना, तो वही फर्क पड़ रहा है हमें। 3 + 4 3 - 4, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ये नोट कर लो कि मिनिमम कब हो सकता है 0 डिग्री सॉरी 180 डिग्री पे मिनिमम और 0 डिग्री पे मैक्सिमम समांतर हो प्रति समांतर हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पे वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी, इस तरह से। अब इन दोनों केसेस में आपको कंसेप्ट बताएंगे क्वेश्चंस के टाइप में। हम ऐसे पूछूं वेक्टर ए और वेक्टर बी इस पहले वाले डायग्राम में और दूसरे डायग्राम, दो डायग्राम में, कि यहाँ पे जो वेक्टर ए के कंपोनेंट होंगे वाई कंपोनेंट, उसका डायरेक्शन बतानी है अपने को, यानी उसका सिंबल बताना है, यानी प्लस में होगा या माइनस में, प्लस आई में, प्लस जे में, प्लस माइनस आई वाई कुछ भी, तो बताओ आप यहाँ से सिंबल बताना है वाई के, वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट के दोनों डायग्राम्स में। तो पहले वाले में देखो ए, इसके ये वाला एंगल थीटा मान रहे हैं तो दो कंपोनेंट होंगे इसके, ये वाला कौन सा वाई में और ये वाला एक्स में, यही तो होगा वाई में और एक्स में। तो यानी कि पहले वाले में वाई का कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में, लेकिन अब दूसरे वाले में देखिए अपन तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये, और एक दूसरा कंपोनेंट ये वाला एक्स में आ रहा है माइनस में और ये माइनस वाई में आ रहा है, तो यानी कि दूसरे में क्या आ रहा है माइनस जे कैप। आगे दोनों में डायरेक्शन कि ए के वाई कंपोनेंट्स की डायरेक्शन, वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट्स की डायरेक्शन, पहले वाले में ऊपर आई वाई प्लस जे कैप माइनस जे कैप सेकंड में। अब ये कर लिया। अब देखो अब बता दो बी वाले के कंपोनेंट की वाई डायरेक्शन बता दो, बी वाले कंपोनेंट की पूछ रहा हूं मैं यहाँ से, तो बी वाले की क्या हो जाएगी बी वाई, देख रहे हैं अपन यहाँ से फर्स्ट वाले डायग्राम में देखेंगे तो एक ये एक्स ये वाई। अब ऐसे परपेंडिकुलर ये डालने होता है ना, इससे परपेंडिकुलर तो ये एक्स होगा ये वाई होगा इस तरह से, ये तो परपेंडिकुलर डालने होता है। तो यानी कि एक्चुअली करना क्या होता है कि ये अपने पास बी हो गया। अब इसके दो वेक्टर अपन इस तरह से तोड़े कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आए वो
बी आ जाए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी आना चाहिए अपने पास, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब जाके ये बात बनती है। तो यानी कि इस डायरेक्शन में करेंगे तो रिजल्टेंट ये आ सकता है। तो यानी कि ये क्या हो गया माइनस जे कैप डायरेक्शन में, और यहाँ पे बी है ही केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में, बी का तो कोई कंपोनेंट, बी तो पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में आ गया, तो कंपोनेंट कहाँ से, वो तो एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट पूछता तो जीरो हो सकता था यहाँ पे, लेकिन वाई में तो क्या है बी वाई कितना आ रहा है पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में, पूरा ही आ रहा है वो कंप्लीटली। अब यहाँ से x का y का से कंपोनेंट आपसे पूछेगा सिंबल के तौर पे, और आपको बताने होंगे कैसे कैसे सिंबल हो सकते हैं, कंपोनेंट तोड़ना का ये कंपोनेंट तोड़ने का कंसेप्ट था तो देखा। फिर देख लेते हैं कि यहाँ से इस डायग्राम को साफ कर लो। चलो पहले ये वेक्टर a और ये वाला वेक्टर b। अब पहले वाले में पूछ रहा है, मैंने क्वेश्चन दिया फर्स्ट डायग्राम में वेक्टर a प्लस वेक्टर b का डायरेक्शन क्या होगा, जिसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन बतानी है अपने को, कैसे करेंगे क्वेश्चन छोड़ देंगे है ना। देखो वेक्टर ए इस तरह से और वेक्टर बी कुछ इस तरह से, इससे ये वाली तो बात है। अब यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा, लेकिन अपन जहाँ से जनरली आइडिया लगा रहे हैं डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो सकता है इनका रिजल्टेंट। तो देखो साफ साफ ही जोड़ रखा है, इसके हेड से इसके टेल को जोड़ रखा है, यही तो मिलाना है अपने को, यानी कि इनकी राइट डायरेक्शन आ गई कुछ इस तरह से आ जाएगी ये डायरेक्शन इनकी। फिर इसमें पूछ रहा है कि चलो इसमें बता दो बी और ए की, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन डायग्राम सेकंड में। इसमें क्या आ जाएगी देखो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, ये वेक्टर ए ये सॉरी वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। अब इन दोनों के रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये देखो इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दो, यहाँ पे ले आओ राइट डायरेक्शन क्या आ गई ये और रिजल्टेंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से ये आ जाएगी माइनस में, यहाँ पे कुछ थीटा एंगल पे होती वो दिया होगा। तो डायरेक्शन देखना आ तो रहा है ना। अब इसमें a माइनस बी की पूछता अपने को, और इसमें भी a माइनस बी की पूछता, तो माइनस बी यानी कि ये इस तरह से हो जाता, तो डायरेक्शन इनकी कुछ ये इस तरह से आ जाती। a माइनस बी यानी कि a तो है ही अपने पास ये, और माइनस बी यानी कि b पहले नीचे था अब ऊपर हो गया। अब a माइनस बी आगे ये डायरेक्शन a माइनस बी, और यहाँ पे देखो a माइनस बी यानी कि a तो कुछ ऐसे है ही और b ऊपर है, तो माइनस बी कैसे हो गया नीचे, ये माइनस बी ये ए, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसे जाएगा ये इन दोनों की डायरेक्शन। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे न्यूमेरिकल देखे और कुछ कंसेप्ट देखे क्वेश्चंस के टाइप में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, किसमें जब दो वेक्टर्स को अपन ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कर रहे हैं, तो उनका गुणा भाग भी तो होता होगा, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। वो तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और खत्म करते हैं इस वेक्टर के टॉपिक को। थैंक यू।